हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए लेयर ऑफ आइस म्यू इज 1.33 लाइज ऑन ए ग्लास प्लेट, जिसका म्यू दिया है हमें 1.5। ए रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री ऑन द surface of ice as shown in the figure below. With reference to the above figure, match the items in column first with terms in column second and choose the correct option फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। सो कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें दिया है साइन आर वन, साइन आर टू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एंड कॉलम सेकंड के अंदर कुछ वैल्यू गिवन है। तो ऑप्शन दिए हैं हमें। ऑप्शन जो ए है इसके अंदर A1 B2 C3, ऑप्शन बी A2 B1 C3, ऑप्शन सी A2 B3 C1, ऑप्शन डी A1 B3 C2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एयर, आइस एंड ग्लास सरफेसेस दिए हैं, जिसके अंदर ए रे ऑफ लाइट एयर सरफेस से आइस सरफेस के ऊपर 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। तो गिवन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं की कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास, ये हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। म्यू वन ये हमारे पास उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंड म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके अंदर हमारे पास रे ऑफ लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ। एंड सेकंड जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पूछा है, यदि मैं बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, यानी कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखा जाता है म्यू ए बी से, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी के। तो ये हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो जो हमें गिवन कंडीशन है ये हमारे पास है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है ये हमें दी है 60 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस है, इसको मैं शो कर देता हूँ आई से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस को चलो आई सी लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.33, जो हमारे पास इक्वल होती है 4/3 के। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, इसको मैं शो कर देता हूँ जी से, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.5, यानी कि ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3/2 के। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 60 डिग्री फॉर एयर आइस सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के ऊपर यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो म्यू वन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, एयर से रे आ रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 60 डिग्री, तो ये मेरे पास हो जाएगी साइन 60 डिग्री। म्यू टू की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी इस कंडीशन के लिए, जो रे ऑफ लाइट है ये मेरी कहाँ जा रही है, ये जा रही है आइस के अंदर। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास कितना हो जाएगा 4/3, एंड साइन ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर। आर इस कंडीशन के लिए मेरे पास क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल, ये है मेरे पास R1। तो यहां से यदि मैं साइन R1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो ये मेरे पास आ जाएगी 3/4, एंड साइन 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, ये मेरे पास होती है √3/2। तो यहां से साइन R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3√3/8। ये मेरे पास आ गई साइन R1 की वैल्यू। अब बात करते हैं, एक बार फिगर को देखा जाए तो जो हमारे पास R1 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, R के। यहाँ से जो R1 है इसकी वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल है ये दोनों एक दूसरे, दोनों नॉर्मल दोनों सरफेसेस के लिए ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड पैरेलल के लिए जो एंगल R1 है ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, R के। सो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम पुट करते हैं वैल्यू। अब यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं दूसरी सरफेस के लिए जिसके अंदर हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो
किससे आ रही है, आइस मीडियम से। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ μ1 इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 क्या है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे पास हो जाएगा 4/3, एंड साइन आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, हमारे पास साइन आर के, विच इज इक्वल टू म्यू टू किस मीडियम के अंदर हमारे पास जा रही है, ये रे ऑफ लाइट है जो ये जा रही है ग्लास मीडियम के अंदर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है, 3/2, एंड साइन आर की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर हमारे पास है R2। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन R2 की। तो साइन R2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास होगी 8/9 इंटू साइन आर जो अभी हमने फाइंड आउट किया है कि जो आर की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, R1 के। सो जो साइन आर की वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी साइन R1 के। तो साइन R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, अभी हमने फाइंड आउट करी है। जो साइन R1 की वैल्यू है ये हमारे पास है 3√3/8। 3√3/8 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये 3√3/8। तो 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 3 बार कैंसिल। सो मेरे पास साइन R2 की वैल्यू है ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 1/√3 के इक्वल। अब हमें फाइंड आउट करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, म्यू जो आइस है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू आइस बाय म्यू ग्लास। तो यहाँ से यदि देखें तो म्यू आइस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3 है, ये हमारे पास वैल्यू है 4/3, एंड जो ग्लास है इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/9, यानी कि आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये हमारे पास आ जाएगा 8/9। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन जो ए के अंदर हमें वैल्यू गिवन है साइन R1 फाइंड आउट करना है। साइन R1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, ये हमारे पास कितनी आई थी, 3√3/8। तो जो ए के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास सेकंड। बी के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है साइन R2 की वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करी थी 1/√3। तो बी के अंदर हमारा आ जाएगा फर्स्ट, एंड सी के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 8/9। तो सी के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास किसके अंदर है, जो हमारा बी ऑप्शन है A2 B1 C3, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।